औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 6 जो है वो डिस्कस करूंगी। क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर 6 जो है वो आप लोगों के साथ क्लास में स्टार्ट कर दिया था, लेकिन दोबारा से ऐसी सूरत हाल की वजह से मैंने कहा कि मैं आप लोगों के लिए ये बनाऊं ताकि आप लोगों की जो रहती मुश्किलात हैं वो भी दूर हो जाएं। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 6 है, इंट्रोडक्शन टू अलजब्रा। ठीक है, मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके क्लियर करना चाहूंगी कि हम लोगों ने अलजब्रा में कॉन्सेप्ट्स कौन कौन सी चीजों के देखे थे। जी बेटा, आपके पास जो है वो कुछ ही टर्मिनोलॉजीज हैं चैप्टर नंबर 6.1 में। ठीक है, कि पॉलिनोमियल बताना या नॉन पॉलिनोमियल बताना, ये कुछ आपके पास जो है एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि यहाँ पर 6x+4 ये इक्वेशन लिखने का तरीका है। ठीक है, ये अगर आपके पास सिंपल इक्वेशन लिखी हुई है और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है तो आप इसको कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, दैट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, कि आप ये आपके पास पॉलिनोमियल है। लेकिन पॉलिनोमियल कब नहीं होगा? पॉलिनोमियल तब नहीं होगा जब आपके पास कोई भी वेरिएबल, ये x जो है वो क्या है, एक वेरिएबल है। ये मैं भी आपको सारी इक्वेशंस बताती हूँ। तो x जो है या y या a या b अगर आपके पास डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ये 2 यहाँ पर नीचे आ रहा है, 2 वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन कहलाएगी। लेकिन अगर आपके पास x आ रहा है नीचे तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर ये x नीचे है, डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन में देखें कि कोई भी वेरिएबल नीचे नहीं मौजूद, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी। ठीक है, अभी मैं आपको इक्वेशंस के कुछ पार्ट्स जो हैं वो बताऊंगी कि क्या होते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास इस तरह से लिखा हो ना, जैसे मैंने भी आपको बताया 2x⁴, ये 2 जो है वो क्या कहलाता है? 2 जो है वो कहलाता है हमारे पास कोफिशिएंट। क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। ठीक है, x जो आपके पास मौजूद है ये क्या कहलाता है? वेरिएबल, वेरिएबल। ठीक है, और ये पावर में जो ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट और पावर। कभी कभी हम इसको पावर भी बोलते हैं। ठीक है, x जो है ये मैंने एक सिंबॉलिक वर्ड जो है वो यूज किया। आप x की जगह ABC, x² y² कुछ भी जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अलजेब्रिक टर्म कहलाती है, ये एक टर्म है। ठीक है, तो इस टर्म के 3 पार्ट्स हैं, कोफिशिएंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट। ठीक है, अगर आपके पास जैसे मैंने यहाँ पर एक a वेरिएबल दिया है, ठीक है, तो ना इसका कोई कोफिशिएंट नजर आ रहा है ना इसके पास कोई एक्सपोनेंट या पावर नजर आ रही है, तो बाय डिफॉल्ट अगर आपके पास वेरिएबल मौजूद है तो बाय डिफॉल्ट इसका कोफिशिएंट भी 1 होगा और इसकी पावर भी 1 होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक्सपोनेंट भी इसका 1 होगा और पावर भी इसकी 1 होगी। तो ये आपके पास 1 किस चीज का कहला रहा है? कोफिशिएंट का। और ये आपके पास वेरिएबल है a यहां पर। ठीक है, और ये आपके पास एक्सपोनेंट है। इज दैट क्लियर? ये आपके पास कोफिशिएंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंट सेम एज दिस वन। ठीक है, तो ये आपके पास एक टर्म कहलाती है। ठीक है, एक टर्म दूसरी टर्म से, अब यहाँ पर हम वापस आए, अगर ये आपके पास इक्वेशंस दी हुई है, नजर आ रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं, ये पूरा का पूरा जो है अगर आपके पास कोई वेरिएबल के साथ मौजूद नहीं है, अगर सिंपल आपके पास 2 लिखा है या 5 लिखा है या 2/7 लिखा है, तो ये आपके पास जिसमें कोई वेरिएबल मौजूद नहीं होता, दैट टर्म इज कॉल्ड कांस्टेंट। दैट टर्म इज कॉल्ड कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आपके पास जैसे ये इक्वेशन दी हुई है, अगर हम ये इक्वेशन देखें तो यहाँ पर y है और यहाँ पर 6y³ है, तो यहाँ पर 6 इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, और 3 इसकी पावर है। अब y सिंपल है तो इसमें 1 इसका कोफिशिएंट है और 1 इसकी पावर है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये टर्म पढ़ने का तरीका है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि टर्म्स कितनी हैं, एक अगली जो बारी आती है वो है टर्म्स कितनी है। टर्म्स का मतलब ये है कि इस इक्वेशन में
जहां पर प्लस या माइनस आ रहा है, जहां पर भी प्लस या माइनस आ रहा है वहां से नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जैसे कि 3/7 ये एक टर्म है, 4x ये एक टर्म है, 6x³ ये एक टर्म है, -3x² ये एक टर्म है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 टर्म्स है। अगर आप इसकी बात करें तो इसमें कितनी टर्म्स है अब आपके पास, 1 2। इस इक्वेशन को देखिए, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, लेकिन वैसे मैं बात कर रही हूँ कि ये 1 2 और 3 आपके पास यहाँ पर 3 टर्म्स जो है वो मौजूद है। समझ आ गई, ठीक है। आपके पास एक चीज जो है वो टर्म्स है। टर्म सेपरेट कब होती है, जब आपके पास प्लस या माइनस जो है वो किसी इक्वेशन में आता है, तो वहां से वो टर्म जो है वो सेपरेट हो जाती है। इज दैट क्लियर, ठीक है। आपको समझ आ गया पॉलिनोमियल का है, क्या है कि अगर आपके पास वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा तो वो टर्म पॉलिनोमियल की होगी, और अगर वेरिएबल जो है वो कहीं पर किस इक्वेशन, पूरी इक्वेशन में कहीं पर भी अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो वो नॉट पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिग्री की। डिग्री का मतलब ये है कि जैसे आपके पास ये एक टर्म है, ठीक है, इस टर्म में x की पावर कितनी है, 4 है ना, तो इसकी डिग्री क्या होगी। अगर मैं आपके पास एक ये इक्वेशन दूं तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री जो है वो आपके पास 4 है, हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट डिग्री। अब मैं वापस आपको बुक पे एग्जांपल बताऊं तो लाइक हम ये वाला क्वेश्चन देखें, x² - 2x + 1, तो इसमें क्या है कि आपके पास जो x² है, ठीक है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है ना, तो ये आपके पास ये हाईएस्ट डिग्री है। ये एक पहले तो बताएंगे कि ये पॉलिनोमियल है, फिर हम बताएंगे कि ये x² है, तो इसका मतलब है कि इसकी डिग्री 2 है। टर्म्स कितनी है, 1 2 3 टर्म्स है। समझ आ गई, ठीक है। अब एक चीज है यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब ये है कि जो हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल है, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल के पास कौन सा कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट आपके पास 1 होगा ना बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो अगर इसका कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ आप लिखेंगे कि हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट जो है वो 1 होगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। ये आपको मैं आंसर्स के साथ बाद में एक्सरसाइज लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगी, अभी आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट जो है वो इसके थ्रू सॉल्व हो जाएगा। यू हैव टू टेल इज दैट पॉलिनोमियल, जैसे ये है इक्वेशन, आप इसको बताएंगे कि हाँ ये पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री बतानी है तो इसकी डिग्री आपके पास 1 है, ठीक है। और फिर आगे आपने बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यहाँ पर 1 और 2 टर्म्स है। लीडिंग कोफिशिएंट क्या है आपके पास, लीडिंग वेरिएबल यही है ना, तो उसका कोफिशिएंट जो है वो आपके पास 6 है, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट जो है वो इसका आंसर होगा। इज दैट क्लियर, ठीक। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन में आपके पास पॉलिनोमियल, मोनोमियल और बायनोमियल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं अब आपको बताती हूँ इक्वेशन अभी जिस तरह से हमने सारी देखी हैं, तो उस इक्वेशंस में अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर आपके पास एक सिंगल टर्म है जिसमें प्लस या माइनस नहीं इंक्लूड, एक सिंगल टर्म है, तो दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। मो मीन्स, मो का मतलब होता है 1। बाय डिफॉल्ट कहीं पर भी आप मो सुनते हैं ना, तो मो का मतलब क्या होता है 1। बायनोमियल जैसे बाय साइकिल है, ठीक है ना, तो बाय का मतलब 2, कहीं पर भी 2 टर्म्स होंगी तो आपके पास बायनोमियल होगा, ठीक है। एंड ट्राई साइकिल, ट्रायंगल, ट्राई का मतलब क्या है 3, तो इसके पास जिस टर्म में 3 टर्म्स आ रही हैं जिस इक्वेशन में, तो आपके पास क्या होंगी, ट्राइनोमियल। इज दैट क्लियर, ठीक है। मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, आपको इस क्वेश्चन में मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल जो है वो बताने हैं। लास्ट में अगेन आपके साथ मैं एक एक्सरसाइज शेयर करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर सम, हाउ यू कुड फाइंड द सम। एक सम करने से पहले मैं आपको बताऊंगी एक कॉन्सेप्ट, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। आपके पास ये 2 वैल्यूज दी हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर x वेरिएबल है, यहाँ पर भी x वेरिएबल है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लाइक टर्म। इसको हम क्या कहेंगे, लाइक टर्म। अब ये x 7x 4 के साथ नहीं प्लस हो सकता, क्यों, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है। यहाँ पर x वेरिएबल मौजूद है, यहाँ पर कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो दैट इज नॉट अ टर्म, ठीक है। तो ये आपके पास कोई लाइक टर्म नहीं है, लेकिन ये आपके पास ये एक वैल्यू है पूरी कंप्लीट और ये दूसरी वैल्यू है। हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे हम मैथ्स में सॉल्व करते हैं वैल्यू को ऊपर और नीचे रख के, ठीक है, हमने इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे लिख दी, सेकेंड वैल्यू 9x
-3। ठीक है, अब क्या है कि आपकी ये लाइक टर्म को लाइक टर्म के आपने नीचे लिखा, अनलाइक टर्म को अनलाइक टर्म के नीचे लिखा, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, भी आपको मैंने बताया। ठीक है, जहां पर कोई साइन नहीं होता वहां बाय डिफॉल्ट हम प्लस का साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो 9 और 7 ये दोनों क्या हो जाएंगी, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, 9 और 7 ये दोनों प्लस होंगी, तो ये आपके पास कहलाएगा कितना, 16x। ठीक है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, ये मैं आपको क्लियर करके दिखा दूं, दैट इज माइनस, प्लस और माइनस। ठीक है, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आंसर जो है वो 1 आएगा। ये भी मैंने +1 क्यों लिखा अभी आपको मैं यहाँ पर बताती हूँ। ठीक है, आपके पास एक रूल है, ओके, एडिशन के लिए आपके पास जो वो रूल है वो क्या है कि प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। ये मैंने इसलिए लिखा है कि दो वैल्यूज या तो दोनों के साथ प्लस का साइन होगा या दोनों के साथ माइनस का साइन होगा, या ऑपोजिट साइन होंगे, एक के साथ प्लस होगा तो दूसरे के साथ माइनस होगा। ठीक है, ऐसे ही रूल होता है ना। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अगर सेम साइन है तो होगा वो प्लस, अगर सेम साइन होगा तो वो हम आंसर उसको प्लस करके निकालेंगे। अगर ऑपोजिट साइन है तो हम वहां करेंगे माइनस, लेकिन जो हमने आंसर में सब्ट्रैक्शन या एडिशन का साइन लगाना है वो होगा लार्जेस्ट वैल्यू का, वो साइन यूज बाय द लार्जेस्ट वैल्यू। किस तरह से, जैसे भी यहां पर मैंने आपको बताया, कि यहां पर +4 है -3 है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, छोटी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हुआ तो वो माइनस, 4 में से 3 माइनस किया, लेकिन साइन जो है मैंने लार्जेस्ट वैल्यू का इस्तेमाल किया। ये रूल आप अपने पास बुक पे नोट डाउन कर लें ताकि ये रूल जो है वो हमेशा आपके साथ रहे। समझ आ गई कि अगर आपके पास सेम साइन है होगा वो प्लस, ऑपोजिट साइन है होगा वो माइनस, लेकिन साइन जो है वो हम लार्जेस्ट वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, ये आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रूल है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल डिफरेंट है, वो मैं आपको जब मल्टीप्लिकेशन कराऊंगी तब बताऊंगी। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट मेथड, आई विल डेफिनेटली प्रेफर कि आप इस मेथड से सॉल्व करें। इस मेथड से होगा कि आपके पास जो गलती की गुंजाइश है वो खत्म हो जाती है। आपको मैं सेकंड मेथड भी जो है वो करवा देती हूँ। कैसे करना है कि दोनों वैल्यूज को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, दोनों वैल्यूज को 9x - 3 ब्रैकेट में लिखा, दरमियान में जहां कॉमा था वहां पर जो है वो आपने प्लस का साइन डाल दी, क्योंकि प्लस हो रहा है आपने प्लस का साइन डाल दी। ठीक है, अब क्या हो गई, ब्रैकेट्स हम ओपन करेंगे तो 7x + 4 + 9x - 3, क्योंकि इस प्लस की वजह से अंदर वैल्यूज के साइंस जो है वो सेम रहेंगे। ठीक है, एडिशन में। ठीक, अब लाइक टर्म्स को हम एक तरफ कर लेंगे, जैसे मैंने भी आपको बताया कि 7x और 9x दैट इज अ लाइक टर्म, तो 7x + 9x। अब दूसरी टर्म 4 - 3, ये लाइक टर्म है और ये लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, 7 के साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, 7 और ये 9 दैट वुड बिकम 16 प्लस माइनस माइनस, जैसे मैंने भी आपको बताया साइन बड़ी वैल्यू का आपने लगाया, प्लस 4 में से 3 माइनस किए तो आपके पास क्या आया, 1। आंसर इज सेम। ठीक है, दोनों मेथड समझ आ गए, आंसर इज सेम, लेकिन आई वुड डेफिनेटली प्रेफर कि आप फर्स्ट टर्म को ऊपर और सेकेंड टर्म को नीचे रख के इस तरह से सॉल्व करें। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, योर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट, ये नेक्स्ट पेज पे है आपका क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि दो ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। जिस तरह ये दो लंबी जो साइड्स होती हैं वो लेंथ कहलाती हैं और जो छोटी होती हैं उनको हम विड्थ कहते हैं, यानी चौड़ाई। ठीक है, लेंथ और विड्थ। ठीक है, आपके पास ये दो वैल्यूज जो हैं वो गिवन है, यानी कि ये भी विड्थ है इसकी। ठीक है, ये भी इसकी विड्थ है और ये इसकी लेंथ है। ठीक, इसका फॉर्मूला जो है वो आपके पास आता है, यू हैव टू फाइंड अ पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल
इज इक्वल्स टू लेंथ, क्योंकि सारी जितनी साइड्स हैं इन सारों को प्लस करते हैं, यानी कि यहाँ पर भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये विड्थ है, तो ये भी विड्थ है, ऐसे ही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास 2 टाइम्स लेंथ है और 2 टाइम्स विड्थ है। तो हम इसका फॉर्मूला डायरेक्टली इस तरह से लिखते हैं कि 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। लेंथ की वैल्यू आपके पास ये गिवन है और विड्थ की वैल्यू आपके पास ये गिवन है, आपने इनकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देना है। तो आपके पास लेंथ की वैल्यू क्या है 11x है, प्लस विड्थ की वैल्यू है 8x माइनस 10, ठीक है। क्या होगा कि 2 ऑफ 11 और 8 लाइक टर्म्स, जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया कि लाइक टर्म्स को प्लस किया तो ये बन गया आपके पास 19x माइनस 10, ये दोनों अनलाइक टर्म्स होगी अब आपके पास। अब इस 2 का मतलब है कि ये 2 दोनों वैल्यूज के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2 9s are 2 9s are 18, 8 1 कैरी, 2 1s are 2 और 1 3, दैट इज 38x माइनस 2 10s are 20, ठीक है। ये आपके पास लाइक टर्म्स बन गई। आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड हो गया, समझ आ गई कि आपने 2 ऑफ लेंथ प्लस विड्थ, ये सारे क्वेश्चंस में, इन सारे क्वेश्चंस में आपने यही फॉर्मूला लेंथ का और विड्थ का जो है वो अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो आपके पास लेंथ 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, लाइक टर्म्स को आपने प्लस किया, जैसे भी होगा दोनों की अगर लाइक टर्म्स हैं तो दोनों की लाइक टर्म्स को प्लस करेंगे, और फिर उसके बाद आपने जो है वो इनको बाहर 2 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। दैट इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इज योर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हमारे पास ये फॉर्मूला है कि आपके पास यहां पर एक वैल्यू दी हुई है इक्वेशन, ठीक है, और यहां पर दी हुई है, दरमियान में फ्रॉम लिखा है। फ्रॉम का मतलब ये है कि फ्रॉम के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा ऊपर आती है, ठीक है। इसकी भी 2 मेथड्स मैं आपको बताऊंगी। तो यानी कि ये वाली वैल्यू जो है वो हमेशा हम पहले जो है वो लिखेंगे, तो ये आपके पास बनेगी 8x³ प्लस 4x² माइनस x प्लस 5, ठीक है। अब लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखते हुए यहां पर हम फर्स्ट वाली वैल्यू को इसके नीचे लिखेंगे, माइनस 8x² प्लस 4x और प्लस 3। लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के मैंने ये देखिए एग्जैक्ट नीचे लिखा है, ये क्यूब के साथ, ये स्क्वायर के साथ, ये सिंपल x और यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ठीक है। पहला स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप ये है, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो इसी तरह से दिए जाएंगे। आपने पहला स्टेप कंप्लीट किया, वैल्यूज को लाइक टर्म्स के नीचे लिखा, सेकंड वैल्यू को ऊपर लिखा, ठीक है। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप हमने ये करना है कि जितनी भी नीचे वाली टर्म्स हैं इन सब के साइंस चेंज कर देंगे। सब्ट्रैक्शन का रूल है कि हम नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करने का मतलब यह है कि अगर वैल्यू आपकी प्लस में है तो माइनस में कर देंगे, और अगर माइनस में है तो प्लस में कर देंगे। मैंने आपको बताया था जहां पर कोई साइन नहीं होता वहां प्लस है, हमने इस साइन को चेंज किया माइनस में, यहाँ पर माइनस है तो इस साइन को चेंज किया हमने प्लस में, या आपके पास प्लस है तो इसको चेंज किया हमने माइनस में, ये प्लस है तो हमने इसको चेंज किया माइनस में। ये चेंज करने का मतलब है कि ये वाले साइंस जो हैं वो कट आउट हो गए, ये खत्म हो गए। अब आपने इस साइंस को यूज नहीं करना, ठीक है। पहला स्टेप समझ आ गया। सेकंड स्टेप साइन चेंज करने हैं। अब साइन चेंज करने का मतलब ये है कि इस वाली वैल्यू के साथ आपके पास प्लस का साइन है तो यहां पर हम -10 यूज करेंगे, ठीक है। और वो रूल अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, कि आपके पास याद है कि जो बड़ी वैल्यू का साइन होगा हमने वो लगाना है। ऑपोजिट साइन है तो करेंगे तो माइनस, लेकिन साइन हम लार्जेस्ट वैल्यू का यूज करेंगे। यहां पर अगेन हम वही रूल अप्लाई अब करेंगे। क्या होगा कि आपके पास -10 + 8 प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का तो दैट वुड बी -10 में से 8 माइनस किए तो 2x³, ठीक है। यहां पर प्लस और यहां पर भी प्लस, प्लस 4 और 8 12x² माइनस और माइनस दैट इज -4 और 1 5x और प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, ठीक है 2। आपके पास ये जो है वो आंसर होगा। इज दैट क्लियर? बहुत आसान है, आपको स्टेप्स समझने हैं। पहले फ्रॉम से बाद वाली वैल्यू ऊपर लिखी, फिर उसके बाद आपने फ्रॉम से पहले वाली वैल्यू को नीचे लिखा। स्टेप 1, स्टेप 2 साइन चेंज किए, और स्टेप 3 आपने वो रूल लगाकर जो है वो अप्लाई कर दिया। इज दैट क्लियर? ये आपका सब्ट्रैक्शन हुआ। सब्ट्रैक्शन को अब आपको मैं दूसरे मेथड से अगर बताऊं तो उसको हम इस तरह से करेंगे कि वही फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू जो है वो पहले लिखेंगे, 8x³ प्लस 4x² माइनस x प्लस 5,
ठीक है, और फिर फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू 10x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब यहाँ पर क्योंकि सब्ट्रैक्ट है तो दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा, ये ब्रैकेट्स लगाना जरूरी है। ठीक है, अब क्या होगा, ये आपका पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हम ये करेंगे कि जो ब्रैकेट से पहले वाली वैल्यू है उसको तो हम एज इट इज लिखेंगे, 8x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। लेकिन जो माइनस के बाद वाली वैल्यू है इसमें भी हम यही काम करेंगे कि सारी वैल्यूज के साथ साइन चेंज कर देंगे। 10 के साथ आ जाएगा माइनस 10x क्यूब माइनस और माइनस, साइन मैंने आपको कहा था ना चेंज कर देंगे, तो ये देखिए यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस का साइन आ गया। 8x स्क्वायर प्लस का साइन है तो माइनस 4x प्लस का साइन है तो माइनस 3। ठीक है, दैट इज कंप्लीटेड। अब आपको ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, सेकंड काम हम ये करेंगे, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर देंगे अगेन। ठीक है, यहाँ 8x क्यूब, नेक्स्ट क्यूब की वैल्यू आपके पास माइनस 10 है, ये माइनस का साइन इस वैल्यू के साथ कंसिडर होता है। ठीक है, तो क्या होगा माइनस 10x क्यूब, फिर स्क्वायर के साथ प्लस 4 है प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ पर 8 है प्लस 8x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस x है, सॉरी x है, माइनस x है, और यहाँ पर माइनस 4x है। ठीक है, यहाँ पर प्लस 5 है और यहाँ पर माइनस 3 है। सारे लिख दिए, ये लाइक टर्म्स जो है वो हमारे पास आ गई हैं। अब इन लाइक टर्म्स को हमने क्या करना है कि हमने इनको सॉल्व कर देना है वही मेथड से। प्लस 8 माइनस 10 दैट इज माइनस 2x क्यूब। ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का। ठीक है, प्लस 8 और 4 12x स्क्वायर माइनस माइनस साइन माइनस का 5x। ठीक है, और लास्ट में प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 2। यहां पर देखें दोनों का आंसर सेम है। समझ आ गया ये सब्ट्रैक्शन रूल? आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी आप लोग ये चीजें समझेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। इनको प्रैक्टिस में करें। ये सारी आपकी एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, सॉल्व करें। कोई चीज नहीं समझ आती तो इंशाल्लाह आपकी मैं हेल्प करूंगी। ओके।